आदाब नाजरीन, पेश इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम के हुक्म पर कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। सेहत, दाखिला, खारजा और शहरी हवाबाजी के वुज़रा को टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। वजारत की ताज़ा ट्रैवल एडवाइजरी में लोगों को चीन का सफ़र न करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा तमाम रियासतों को इस वायरस से निमटने के लिए तैयार रहने के अहकामात जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि केरल में एक और मामले की तस्दीक के साथ ही अब भारत में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3 हो गई है। केरल में इसे रियासती आफत करार दिया गया है। कोरोना वायरस को रोकने और इससे निमटने के लिए चीन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 425 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने लोगों के मरने की तौसीक की है। कल चीन में 3,235 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह चीन में अब तक कोरोना वायरस के 20,471 मामलात की तौसीक हो चुकी है। इसके अलावा 23,214 मशकूक मामलात की जांच की जा रही है। चीन ने अमरीकी माहिरीन सेहत को मुतासिरा इलाकों का दौरा करने की इजाज़त दे दी है। इस दौरान सदर शी जिनपिंग ने अफसरान को इंतबाह देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कहर से निमटने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में अगर कोताही की तो उन्हें सजा मिलेगी। सात बड़े सनती मुल्कों के ग्रुप G7 के वुज़राए सेहत ने कोरोना वायरस के कहर से निमटने के लिए आपसी कोशिशों में तालमेल कायम करने पर इत्तफाक किया है। जर्मनी के वजीर सेहत ने बताया कि G7 ने सफरी रेगुलेशन के सिलसिले में आपस में ताउन करने और वायरस पर रिसर्च करने के लिए इजहार इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि ये वायरस किसी सरहद या मुल्क में बंधे नहीं रह जाते हैं। G7 आलमी इदारा सेहत, यूरोपीय यूनियन और चीन के साथ भी तालमेल करेगा। इस सिलसिले में जर्मनी के वजीर सेहत आज बरतानिया और फ्रांस के वज़राए सेहत से मुलाकात करने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सदारत में इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में इंतजामिया और पुलिस के दरमियान तालमेल यकीनी बनाने के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लिया गया। और पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस होगी। NPR के मसले पर पीर को राज्यसभा की कार्रवाई में रखना पड़ा और अपोजिशन के हंगामे के सबब उसे दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। वहीं लोकसभा में भी ये मसला उठा, लेकिन बाद में कार्रवाई बेहतर अंदाज में चली और सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज भी बहस जारी रहेगी। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की आज पार्लियामेंट हाउस अहाते में मीटिंग होगी। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर JP नड्डा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी अरकान मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की तरफ से कल हुई गोलीबारी में एक शहरी की मौत हो गई जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फौजियों ने सुबह बिला सबब गोलीबारी की। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में भी अगली चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के पास अगली चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मालियाती पॉलिसी कमेटी की आज से मुंबई में मीटिंग शुरू होगी। रिजर्व बैंक रवा माली साल का आखिरी मालियाती पॉलिसी जायजा 6 फरवरी को पेश करेगा। पिछले मालियाती पॉलिसी जायजे में RBI ने पॉलिसी सतह की शरह को ज्यों का त्यों 5.15 पर बरकरार रखा था। रेपो रेट वो शरह है जिस पर मरकजी बैंक अपने बैंकों को कर्ज देता है। मईशत की सूरत हाल को देखते हुए पॉलिसी की सतह पर शरह सूद घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है। ये फैसला RBI की मालियाती पॉलिसी कमेटी करती है। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक दीगर के जख्मी होने की भी खबर है। यूनिवर्सिटी के इत्तलात के मुताबिक टेक्सास यूनिवर्सिटी कॉमर्स के अहाते में ये वाक़या पेश आया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
भारत और पाकिस्तान की टीमें आलमी कप में एक बार फिर आमने सामने होने जा रही हैं। आज दोनों टीमें अंडर 19 आलमी कप के पहली सेमीफाइनल में मुकाबिल होंगी। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम को शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। अंडर 19 आलमी कप में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1988 से लेकर 2018 तक कुल 9 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें से 5 मौके पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जबकि 4 बार भारत को कामयाबी मिली है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा होगा। जो भी टीम जीतेगी वो खिताब जीतने के करीब पहुंचेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।